अच्छा जी, तो हम लोगों ने मोटिव्स का हमें आइडिया हो गया, तो मोटिव्स भी सोशल नेटवर्क एनालिसिस का जो है वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और लोगों ने जो है इन मोटिव्स को स्टडी किया है कि रियल लाइफ नेटवर्क के अंदर हमारे पास जो वो किस किस्म के पैटर्न्स एग्जिस्ट करते हैं, किस किस्म के पैटर्न्स एग्जिस्ट नहीं करते। तो ये 2004 के अंदर जो है वो माइलो एटॉल ने जो है ये पेपर एक पब्लिश किया था साइंस के अंदर। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड जर्नल इन द वर्ल्ड। उसके अंदर उन्होंने क्या किया कि मुख्तलिफ नेटवर्क्स लिए और फिर देखा कि ये जो लोकल स्ट्रक्चर्स हैं ये हमारे पास नेटवर्क्स के अंदर एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। तो इन्होंने जो है वो कुछ जो है वो ट्रांसक्रिप्शन बेस्ड नेटवर्क, ये भी बायोलॉजिकल नेटवर्क है, ये भी आपके पास बायोलॉजिकल नेटवर्क मतलब फैमिलीज हैं, ये 4 बायोलॉजिकल नेटवर्क हैं, ये भी 4 हमारे पास बायोलॉजिकल नेटवर्क है। एक ट्रांसक्रिप्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक आपके पास जो न्यूरल नेटवर्क्स को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। ये आपके पास जो है वो सोशल नेटवर्क्स हैं, जिसके अंदर वर्ल्ड वाइड वेब नेटवर्क भी है, 3 नेटवर्क्स वर्ल्ड वाइड वेब के हैं और 3 जो है वो आपके पास सोशल नेटवर्क्स हैं। तो इसके अंदर आप जो है वो देख रहे हैं कि छोटे नेटवर्क्स भी हैं, लाइक 28 नोड्स वाले भी हैं और 300,000 से ज़्यादा नोड्स वाले नेटवर्क्स भी हैं आपके पास, ठीक है। और फिर आपके पास ये लैंग्वेज नेटवर्क्स हैं कि मुख्तलिफ लैंग्वेजेस के अंदर आपके पास जो है वो वर्ड्स जो हैं वो आपस में कनेक्टेड है। तो अब इन्होंने क्या किया कि ये मुख्तलिफ नेटवर्क्स लिए, इनफैक्ट नेटवर्क्स तो इन्होंने सारे लिए होंगे, लेकिन इन्होंने इन नेटवर्क्स ग्रुप किया बेस्ड ऑन सर्टन प्रॉपर्टीज ऑफ दोज नेटवर्क्स। जिस तरह पहला जो इन्होंने फैमिली आइडेंटिफाई की, पहला जो इन्होंने ग्रुप आइडेंटिफाई किया, उसके अंदर इन्होंने देखा कि ये वाला पर्टिकुलर पैटर्न जो है, ये मोटिव नंबर 7 जो है, ये आपके पास बहुत सिग्निफिकेंट है। इनफैक्ट दिस इज द ओनली सिग्निफिकेंट मोटिव इन दीज 4 नेटवर्क्स, इन दीज टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स, ठीक है। और ये मोटिव हमारे पास क्या है कि एक नोड जो है वो, जो अभी तक हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं कि एक नोड जो है वो 2 नोड से कनेक्टेड है, और फिर वो जो 2 नोड्स हैं उसमें से एक नोड जो है वो दूसरी नोड से कनेक्टेड है। तो ये वाला मोटिव इसके अंदर बहुत सिग्निफिकेंट है, बाकी सारे मोटिव्स जो हैं वो इनसिग्निफिकेंट है, ठीक है। तो ये मोटिव सिग्निफिकेंटली अकर कर रहा है इन ट्रांसक्रिप्शन नेटवर्क्स के अंदर, इन बायोलॉजिकल नेटवर्क्स के अंदर। फिर मतलब ऑफ कोर्स हम लोग मेडिकल के पर्सपेक्टिव से इसकी रीजंस में भी जा सकते हैं कि क्यों इस तरह हमारे पास होता है। अब ये जो y एक्सिस है, ये नॉर्मलाइज z स्कोर है। दैट मीन्स कि अगर आपको इसको एक हाई वैल्यू मिल रही है, पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है, तो ये आपके पास जो है वो सिग्निफिकेंट है। और अगर आपके पास एक नेगेटिव वैल्यू मिल रही है, तो आपके पास जो है ये पॉजिटिव वैल्यू का मतलब है कि सिग्निफिकेंटली प्रेजेंट है वो मोटिव, और नेगेटिव वैल्यू का मतलब है सिग्निफिकेंटली एब्सेंट है वो मोटिव। तो ये जो पहले 3 मोटिव्स हैं ये सिग्निफिकेंटली एब्सेंट है। दैट मीन्स ये जो ट्रांसक्रिप्शन नेटवर्क्स हैं, ये जो 4 बायोलॉजिकल नेटवर्क्स हैं, इसके अंदर ये वाले पैटर्न्स आपको नहीं मिलेंगे। रैंडम नेटवर्क्स में तो आपको ये पैटर्न्स मिल जाएंगे, लेकिन इन नेटवर्क्स के अंदर आपको ये वाले पैटर्न नहीं मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट इन्होंने न्यूरल नेटवर्क्स और दूसरे जो बायोलॉजिकल नेटवर्क्स है उसके अंदर इन्होंने देखा कि इन सारे नेटवर्क्स के डिफरेंट नेटवर्क्स हैं। ये बाय द वे ये भी आपके पास डिफरेंट नेटवर्क्स हैं, मुख्तलिफ आपके पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के जो है वो आपके पास बायोलॉजिकल नेटवर्क्स हैं। और ये जो दूसरे आपके इनको फैमिली मिली, उसके अंदर ये 2 मोटिव्स जो है, इन्हें 2 या 3 मोटिव्स जो है ये सिग्निफिकेंटली इन्हें इस नेटवर्क के अंदर मिले। और वो कौन से थे? एक तो वही है जो हमें इस पहली फैमिली में मिला है, नंबर 7, और इसके अलावा इन्हें जो है वो नंबर 9 और नंबर 10, ये दोनों मोटिव्स जो हैं ये हमारे पास सिग्निफिकेंट मिले। और फिर ये जो नंबर 1, नंबर 2 और नंबर किसी हद तक 3, 4, 5, ये जो फर्स्ट 5 हैं ये आपके पास सिग्निफिकेंटली एब्सेंट थे रियल नेटवर्क्स के अंदर, ठीक है। फिर जो इन्होंने सोशल नेटवर्क्स को और जो वर्ल्ड वाइड वेब के नेटवर्क्स थे उन्हें जब इन्होंने स्टडी किया, तो इन्हें पहले देखते सिग्निफिकेंटली प्रेजेंट कौन सा मोटिव मिला। तो ये वाला मोटिव इन्हें सिग्निफिकेंटली प्रेजेंट मिला इन तमाम सोशल नेटवर्क्स के अंदर, और ये नंबर 13 है। और नंबर 13 आपके पास क्या है कि आपके पास हर नोड जो है मोटिव के अंदर, हर नोड जो है वो हर नोड से कनेक्टेड है। ये आपके पास नंबर 13 है, ठीक है। एंड इट मेक्स सेंस, आपके पास काइंड ऑफ ये स्ट्रॉन्ग ट्रायडिक क्लोजर को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सोशल नेटवर्क्स के बायोलॉजिकल को तो हम लोग उसकी रीजनिंग नहीं दे सकते, लेकिन सोशल की हम लोग रीजनिंग दे सकते हैं कि वी डू एक्सपेक्ट सच मोटिव्स इन सोशल नेटवर्क्स, राइट, बिकॉज ऑफ द थ्योरी ऑफ स्ट्रॉन्ग ट्रायडिक क्लोजर। उसके अलावा जो हमें सिग्निफिकेंटली प्रेजेंट मिला जो मोटिव, खासतौर पे जो सोशल नेटवर्क्स थे उसके अंदर, वो हमारे पास ये नंबर 9 था। नंबर 9 में यह है कि ए जो है वो बी से कनेक्टेड है, बी ए जो है वो सी से कनेक्टेड है, और बी और सी वो भी दोनों आपस में कनेक्टेड है।
ठीक है, तो ये हमें ये वाला मोटिव चाहिए, ये भी हमें सिग्निफिकेंटली मिला एंड इट मेक्स सेंस। नाउ वी कम टू द इनसिग्निफिकेंट मोटिव्स, जो हम इनसिग्निफिकेंट नहीं, इनसिग्निफिकेंट तो वो होंगे जो आपके पास z स्कोर जिनका 0 के करीब है, ठीक है, नॉर्मलाइज z स्कोर 0 के करीब है। सिग्निफिकेंटली एब्सेंट कौन से मोटिव्स थे, उन पे अभी हम लोग आते हैं। तो सिग्निफिकेंटली एब्सेंट जो मोटिव्स थे वो नंबर 6 है। तो मुझे बताएगा कि क्यों सोशल नेटवर्क्स के अंदर नंबर 6 मोटिव नहीं हो सकता, या सिग्निफिकेंटली एब्सेंट क्यों था ये मोटिव? नंबर 6 क्या आपके पास एक नोड है, ए जो है वो बी से कनेक्टेड है, बी ए से कनेक्टेड है, ए सी से कनेक्टेड और सी ए से कनेक्टेड है, एंड दिस मोटिव वाज नॉट फाउंड इन सोशल नेटवर्क्स, this was in fact absent, this motive was absent in social networks. Why? नहीं, सोने का टाइम हो गया, भूख लग गई है। सर मेरी क्लास दूसरी। जी जी, बाकी सोचे ना कि ये क्यों एब्सेंट होगा सोशल नेटवर्क्स के अंदर, why this motive would be absent from social networks, कि हमें ये मिल ही नहीं रहा सोशल नेटवर्क्स में। एनीवन? फ्राइडे क्लोजर नहीं बनना है, फ्राइडे क्लोजर की वायलेशन हो रही है ना आपके पास। देखें अगर ए बी से कनेक्टेड है, बी ए से कनेक्टेड है, टू वे रिलेशन है, काइंड ऑफ स्ट्रॉन्ग आपके पास एक रिलेशन है। आपके पास जो है वो ए सी से कनेक्टेड है, सी ए से कनेक्टेड है, ये भी काइंड ऑफ आपके पास स्ट्रॉन्ग रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। नाउ इफ देयर आर लाइक टू स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस, तो यू डू एक्सपेक्ट कि आपके पास एक वीक कनेक्शन होगा, वीक या स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होगा इन दो नोड्स के बीच में, बी और सी में, व्हिच इज एब्सेंट एंड यू डू नॉट एक्सपेक्ट दिस टू हैपन इन सोशल नेटवर्क्स। तो इस वजह से आपके पास इन्होंने जो स्टडी किया वो इन्होंने देखा कि ये वाला मोटिव चाहिए सिग्निफिकेंटली एब्सेंट था सोशल नेटवर्क में, सोशल नेटवर्क्स में से। इसी तरह ये जो मोटिव है नंबर 4, ये भी आपके पास सिग्निफिकेंटली एब्सेंट था, और बाकी तकरीबन जो है वो आपके पास इनसिग्निफिकेंट थे। बाकी जो मोटिव्स हैं वो आपके पास तकरीबन इनसिग्निफिकेंट थे। आप उनके बारे में ना कह सकते हैं कि ये सोशल नेटवर्क में एग्जिस्ट करते हैं, ना आप कह सकते हैं कि ये एग्जिस्ट नहीं करते। तो आप उनकी प्रेजेंस या एब्सेंस जो वो सिग्निफिकेंट नहीं है, क्योंकि उतनी फ्रीक्वेंसी के साथ आपको ये रियल रैंडम नेटवर्क्स के अंदर भी मिल जाएंगे जितने आपके पास जो है ये रियल नेटवर्क्स के अंदर थे। और इसके अलावा लैंग्वेज के अंदर जो है ये लैंग्वेज की जो नेटवर्क्स की फैमिली है, इसके अंदर ये जो फर्स्ट 3 मोटिव्स हैं ये बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, और इसके अलावा नेक्स्ट 3 वो भी किसी हद तक सिग्निफिकेंट है, और बाद वाले मोटिव्स या तो सिग्निफिकेंटली एब्सेंट हैं या फिर इनसिग्निफिकेंट है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए सिग्निफिकेंटली प्रेजेंट होने का क्या मतलब है, सिग्निफिकेंटली एब्सेंट होने का क्या मतलब है, और इनसिग्निफिकेंट होने का क्या मतलब है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसके अंदर लैंग्वेज नेटवर्क्स के अंदर हमें इस तरह के मिलते हैं कि एक वर्ड है वो 2 वर्ड्स के साथ रिलेटेड है। अब ये वाला मोटिव चाहिए हमें बहुत जो है वो फ्रीक्वेंटली हमें मिलता है लैंग्वेज नेटवर्क्स के अंदर। इसी तरह ये नंबर 2 मोटिव ये भी हमें बहुत ज़्यादा मिलता है लैंग्वेज नेटवर्क्स के अंदर। नंबर 3 मोटिव ये भी हमें सिग्निफिकेंटली प्रेजेंट मिलता है रियल लाइफ जो लैंग्वेज नेटवर्क्स हैं उसके अंदर। ठीक है, उसके अलावा बाकी जो मोटिव्स हैं वो तकरीबन हमारे पास जो है वो सिग्निफिकेंटली एब्सेंट होते हैं। जिस तरह एक वर्ड जो है वो सिमेंटिकली रिलेटेड है दूसरे वर्ड से, और 2 वर्ड से, नंबर 7 की मैं बात कर रहा हूँ कि एक वर्ड जो है वो 2 वर्ड से सिमेंटिकली रिलेटेड है, और फिर वो जो 2 वर्ड्स हैं वो उसमें से एक दूसरे से सिमेंटिकली रिलेटेड है लेकिन दूसरा पहले से सिमेंटिकली रिलेटेड नहीं है। तो ये वाला मोटिव चाहिए हमें लैंग्वेज नेटवर्क्स में नहीं मिलता, इट इज़ एब्सेंट फ्रॉम द लैंग्वेज नेटवर्क्स ना। तो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग पेपर है। इसकी बेस पे इन्होंने जो है वो नेटवर्क्स को ग्रुप किया फैमिलीज़ के अंदर, और उन फैमिलीज़ का कहा कि इन नेटवर्क्स के अंदर हमारे पास ये मोटिव्स एग्जिस्ट करते हैं सिग्निफिकेंटली, और ये मोटिव्स सिग्निफिकेंटली एग्जिस्ट नहीं करते। तो ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग पेपर है, इसको आप पढ़ सकते हैं। इसे आप अपनी रिसर्च में किस तरह इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं कि अगर आप डायरेक्टेड नेटवर्क के ऊपर काम कर रहे हैं तो उस डायरेक्टेड नेटवर्क के अंदर आप मोटिव्स को जो है वो आप सर्च कर सकते हैं कि कौन से मोटिव्स जो है वो आपके पास सिग्निफिकेंटली एग्जिस्ट करते हैं, कौन से नहीं सिग्निफिकेंटली एग्जिस्ट करते हैं, और उसके अंदर से आप उनकी सिग्निफिकेंट जो प्रेजेंस है और जो सिग्निफिकेंट एब्सेंस है उसको आप एनालाइज कर सकते हैं कि व्हाट इज़ द रीज़न कि ये पर्टिकुलर मोटिव हमारे पास बहुत कॉमन है इस नेटवर्क के अंदर, और ये वाला पर्टिकुलर मोटिव जो है वो एब्सेंट है
इस पर्टिकुलर नेटवर्क में। ऑफ कोर्स जो इनसिग्निफिकेंट है उसके अंदर आप इतने ज़्यादा जो है वो इंटरेस्टेड नहीं होंगे। अच्छा जी, सो दिस वाज ऑल रिलेटेड टू मोटिव्स। तो मोटिव्स जो है वो हमें लोकल स्ट्रक्चर देते हैं एक नेटवर्क का पर्टिकुलर, जो हमारे पास स्ट्राइड्स हैं या क्वार्टर्स हैं, 3 नोड्स के 4 नोड्स के जो हमारे पास कम्बिनेशंस हैं उनको हम लोग एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। और इसके हम लोग जो है कुछ रीजनिंग डिफाइन कर सकते हैं, जिस तरह हम लोगों ने कहा कि बायोलॉजिकल नेटवर्क्स के अंदर न्यूरॉन्स इस तरह कनेक्टेड हो सकते हैं। और फिर उसके बाद जो है वो जिस तरह हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग ट्राइडिक्लोजर की बेस में हम लोगों ने आर्ग्यू किया कि हमारे पास जो है वो स्ट्रॉन्ग ट्राइडिक्लोजर वाले जो नेटवर्क हैं वो सिग्निफिकेंटली प्रेजेंट हैं, और जो स्ट्रॉन्ग सोशल नेटवर्क्स के अंदर, और जो स्ट्रॉन्ग ट्राइडिक्लोजर की वायलेशन है वो सिग्निफिकेंटली एब्सेंट है हमारे पास रियल लाइफ सोशल नेटवर्क्स के अंदर। ठीक है, लेकिन इसके अंदर जो है वो मोटिव्स जो है वो हमारे पास एक काइंड ऑफ माइक्रो और मैसो के बीच में की चीज़ है, कि इसकी बेस पे आप कम्युनिटीज़ को नहीं आइडेंटिफाई कर सकते, बस ये लोकल पैटर्न्स हैं। और अगर आपके पास मोटिव्स जो है, यू इवन डोंट नो कि जो आपके पास मोटिव्स हैं वो एक बड़ी कोहेसिव जो आपके पास कम्युनिटी है उसका हमारे पास हिस्सा है या नहीं। ठीक है, तो ये हमारे पास है कि आप इससे बस एक माइक्रो लेवल पे, काइंड ऑफ माइक्रो से थोड़ा सा ऊपर लेवल के ऊपर जो है वो आप इसको स्टडी के लिए जो है वो आप इसको चूज कर सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ तो कोई क्वेश्चन आप लोगों के?